हेलो दोस्तों, यूपी वालों की मस्ती वन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हम क्लास लेके आए हैं, वो इकोनॉमिक्स में हरित क्रांति के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर हम भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि को पढ़ें, तो 1943 में विश्व में हमारा भारत देश सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था और बंगाल में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण मारे गए थे। हालाँकि 1947 में आज़ादी के बाद हमारा भारत देश जो है हमारे भारत देश में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्रों के विस्तार के लिए जोर दिया गया, यानी बल दिया गया दोस्तों। और हमारे भारत देश में इतनी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी कि लोगों तक अनाजों में जो है कमी आ रही थी। तो जिसके कारण परिणाम स्वरूप हरित क्रांति उभर कर सामने आई। तो आप समझ सकते हैं कि हरित क्रांति क्यों लाया गया। हालांकि हम आपको बता दें, मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए और कृषि क्षमता में वृद्धि के लिए ये और जो पुराने मॉडर्न थे, यानी जो परंपरागत तकनीकें चली आ रही थी, उनके स्थान पर उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग करना, उच्च कोटि के जो है नए-नए मॉडर्न तरीकों से इस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये लाया गया था। और जो प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना था। और यानी कि जो परंपरा के अनुसार जो बीजें चली आ रही थी, उनके स्थान पर एचवाईवीएस बीजों का प्रयोग करना था। एचवाईवीएस यानी हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च पैदावार बीजें, यानी एचवाईवी एचवाईवीएस यानी हाई हाई यील्डिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी उच्च पैदावार उच्च पैदावार विविधता यानी उच्च पैदावार वाले बीजों को बढ़ावा दिया गया। और हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। अगर हम परिभाषा को देखें, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके आधुनिक तकनीकों का तकनीकों का प्रयोग करके आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके कृषि क्षमता में आधुनिक यानी कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके कृषि क्षमता में वृद्धि लाना था भैया। और आधुनिक तकनीक मतलब मॉडर्न तरीकों से, यानी नए ज़माने के तरीकों से कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा लाने के लिए लागू किया गया। और बात करें हम हरित क्रांति सर्वप्रथम नाम किसने दिया, तो हरित क्रांति का नाम
हरित क्रांति नाम किसने दिया? तो सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने 1958 में दिया था। कब दिया था भैया? विलियम गॉड ने 1958 में दिया था। हरित क्रांति का नाम सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने दिया था 1958 में। अब हरित क्रांति के हम उद्देश्य को देख लेते हैं, क्या इसका उद्देश्य था। तो हरित क्रांति का उद्देश्य यानी हरित क्रांति लाने का उद्देश्य क्या था? तो जो है पहला हमारा है परंपरागत परंपरागत तकनीकों में बदलाव। परंपरागत तकनीकों में बदलाव। उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग करना। और तीसरा था सिंचाई क्षमता में वृद्धि। और चौथा था इस प्रणाली में बदलाव। और पांचवा था उर्वरकों का प्रयोग। यानी जो भैया परंपरागत तकनीकों में बदलाव, यानी जो परंपरा के अनुसार जो तकनीकें अपनाई जा रही थी, इसका उद्देश्य था उसमें बदलाव लाना। और उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग करना, यानी जो आपकी फसल जिसमें आप बो रहे हैं उसमें 1 कुंटल अनाज की उपज हो रही है, तो इसका उद्देश्य था उसमें 2 कुंटल उपजें हों। तो वही थी उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग करके फसल में वृद्धि लाना। और सिंचाई क्षमता में वृद्धि, यानी जो है कोई फसल हुआ, जब तक उसमें आप अच्छी सिंचाई करेंगे तो फसल अच्छी उगेगी। इसका उद्देश्य था सिंचाई क्षमता में वृद्धि लाना। और कृषि प्रणाली में बदलाव, यानी जो कृषि आधुनिक तकनीक पुराने तरीकों से जो कृषि की जा रही थी, परंपरा के अनुसार जो चली आ रही थी कृषि, उनमें बदलाव लाना था। और उर्वरकों का प्रयोग, यानी कीटनाशक दवाओं खाद्य का प्रयोग करके जो है अनाज में वृद्धि लाना था। तो ये सब थे उर्वरकों का प्रयोग क्रांति का उद्देश्य था। अब सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रयोग कहाँ किया गया, देख लेते हैं हम। हरित क्रांति का प्रयोग कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया। देख लेते हैं हम हरित क्रांति का प्रयोग।
हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्सिको में 1960 में किया गया था। हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्सिको में 1960 में किया गया था और ये नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में शांति पुरस्कार दिया गया था। तो हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए 1970 में क्या दिया गया भैया? शांति पुरस्कार दिया गया था। शांति पुरस्कार दिया गया था। शांति पुरस्कार दिया गया था। और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे भैया? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है भैया? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अब बात ये बनती है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। अब भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को जाता है। और लागू किसके द्वारा किया गया? भारत में हरित क्रांति किसके द्वारा लागू किया गया? लागू किसके द्वारा किया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय लाल बहादुर शास्त्री को और लागू किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। अब हम देख लेते हैं भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रयोग कब किया गया? जो है भारत में हरित क्रांति का प्रयोग कब किया गया? सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रयोग 1967 में
हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1966-67 में। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई भारत में? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत प्रथम योजना अवकाश के समय हुई थी। प्रथम योजना अवकाश के समय हुई थी। अभी भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत प्रथम योजना अवकाश के समय हुई थी। अब प्रथम योजना अवकाश क्या था? ये एक पंचवर्षीय योजना थी जो हर 5 वर्ष के लिए चलाया जाता था और ये भारत की विकास दर को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना आयोग के द्वारा इसका जो है मुख्य संचालन योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। और योजना आयोग का गठन योजना आयोग का गठन 1 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। ये संचालन किसका कर रही थी? पंचवर्षीय योजना का संचालन कर रही थी। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो 1956 से, यानी जो भैया 1956 से 61 तक चली थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। और इसी में क्या था? प्रथम योजना अवकाश थी भैया। क्या थी? प्रथम योजना अवकाश थी। और ये प्रथम योजना अवकाश 1966 से 69 तक क्या था? प्रथम योजना अवकाश थी। यानी जो है हम माने कि 1966-67 में इसका प्रयोग किया गया, यानी कि उस समय क्या था? प्रथम योजना अवकाश के समय किया गया। यानी जो है अगर आपको ऑप्शन क्वेश्चन में मिले कि हरित क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अगर पंचवर्षीय योजना दी तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, और योजना अवकाश दी तो प्रथम योजना अवकाश के तहत क्या हुआ था? इसको लागू किया गया था। अब हम देख लेते हैं भैया किस क्षेत्र में से लागू किया गया, इसके कौन कौन से क्षेत्र थे। वर्तमान में जो है ये पंचवर्षीय योजना जो थी, इसे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 1 जनवरी 2000 पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और इसका नाम किसके द्वारा बदला गया भैया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बदला गया था। तो हम देख लेते हैं हरित क्रांति को शुरू करने के क्षेत्र, यानी किस किस क्षेत्र में सर्वप्रथम शुरू किया गया था। तो पहला जो क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा, जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश और
उत्तरी राजस्थान। इसे लागू करने के क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में ये शुरू किया गया। और पूरे देश में कब लागू हुआ भैया? तब हरित क्रांति पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 1977 से 78 तक हरित क्रांति पूरे देश में लागू हुआ। 1977-78 में हरित क्रांति पूरे देश में लागू हुआ। और हरित क्रांति के शुरू करने का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान थे। और 1977-78 में पूरे देश में हरित क्रांति को लागू किया गया। और अब हम देख लेते हैं इसके चरण को, कितने चरण थे हरित क्रांति के, कितने चरण थे? तो हरित क्रांति के चरण, हरित क्रांति के चरण। तो प्रथम जो चरण था, प्रथम चरण 1963 से 64 तक। और द्वितीय चरण जो था द्वितीय चरण 1983 से 84 तक। और तृतीय चरण जो था तृतीय चरण 2003 से 2004 तक। और चतुर्थ चरण वर्तमान समय में जो हमारा है भैया, वर्तमान में क्या चल रहा है? चतुर्थ चरण। यानी प्रथम चरण जो चरण थे, प्रथम चरण 1963 से 64 तक, द्वितीय चरण 83 से 84 तक। और चतुर्थ चरण जो है वो वर्तमान समय में जो हमारा चल रहा है वो चतुर्थ चरण में चल रहा है। और तृतीय चरण 2003 से 4 तक। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम किस चरण में किस फसल को बढ़ावा दिया गया था। तो प्रथम चरण में भैया खाद्यान्न फसल को बढ़ावा दिया गया। खाद्यान्न फसल को बढ़ावा दिया गया। किस फसल को? खाद्यान्न फसल को बढ़ावा दिया गया। और द्वितीय चरण में तिलहन फसल को बढ़ावा दिया गया। तिलहन फसल को बढ़ावा दिया गया। और तृतीय चरण में बागवानी बागवानी फसल को बढ़ावा दिया गया। और चतुर्थ चरण में समस्त फसल को चतुर्थ चरण में समस्त फसल को समस्त फसल को बढ़ावा दिया गया। चतुर्थ चरण में समस्त फसल को बढ़ावा दिया गया। प्रथम चरण में खाद्यान्न फसल को, द्वितीय चरण में तिलहन को, और तृतीय चरण में बागवानी फसल को बढ़ावा दिया गया। और चतुर्थ चरण में क्या दिया गया? समस्त फसल को बढ़ावा दिया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।